हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी। तो वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर हम जस्ट ब्रशेस को क्रिएट करना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने एक इमेज को कर लिया ओपन। यहाँ पर मैं बटरफ्लाई का करूँगा ब्रश क्रिएट। कैसे करूँगा? यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड करूँगा रिमूव। कैसे? यहाँ पर मैं चलता हूँ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में एंड यहाँ पर मुझे एक टूल मिलता है मैजिक वॉन्ड टूल का। तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा जो रेड एरिया है इसके ऊपर मैं जस्ट क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये मेरा रेड कलर पिक हो रहा है। राइट, पिक करने के बाद ये मेरी सिलेक्शन बन चुकी है। इसके बाद मैं सिलेक्शन को करूंगा इन्वर्स। कंट्रोल शिफ्ट आई को प्रेस करके मैं अपनी सिलेक्शन को इन्वर्स कर लेता हूं। इसके बाद मैं कंट्रोल जे को प्रेस करके अपनी जो सिलेक्शन थी इसे एक न्यू लेन में पेस्ट कर चुका हूं। राइट, अब मैंने क्या करना है? अब मैंने सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है। वो क्या कि मैंने इसके अंदर ब्लैक कलर को करना है फिल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो फोटोशॉप का एक कि ब्रश को क्रिएट करने के मामले में फोटोशॉप का एक रूल है। वो क्या है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ब्लैक कलर में यहाँ पर होना चाहिए, तभी आपका जो ब्रश है वो वाइट कलर में क्रिएट होगा। राइट, तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। यहाँ पर मैं इसे हाइड करता हूँ। हाइड करने के बाद तो फ्रेंड एक और बात बता दूं कि आपके जो नीचे वाली लेयर होगी वो अगर व्हाइट कलर में होगी तब भी आपका ब्रश जो है व्हाइट कलर में फिल होगा। अगर उसका बैकग्राउंड पिक्सेल्स में होगा, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट के पीछे जो बैकग्राउंड है वो पिक्सेल्स में होगा, तब भी आपका जो ब्रश है वो व्हाइट कलर में क्रिएट होगा। राइट, तो यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ हाइड एंड यहाँ पर मैं चलता हूँ एडिट के मेरे में। यहाँ पर डिफाइन ब्रश प्रीसेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मेरी बटरफ्लाई की इमेज है वो है ग्रे कलर में, आप देख सकते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि हमने इसके अंदर ब्लैक कलर करना है फिल। कैसे? यहाँ पर मैं चलता हूँ एडजस्टमेंट लेयर के अंदर। यहाँ पर मैं सॉलिड कलर को इसके अंदर कर दूंगा फिल। यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर चूज कर लिया एंड इसे मैं कर दूंगा क्लिपिंग मास्क। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ओल्ट एंड जी। अगर आप कंट्रोल ओल्ट एंड जी को प्रेस करेंगे तो आपका जो ब्लैक कलर है वो बटरफ्लाई के अंदर फिल हो जाएगा। राइट, तो ये फिल हो चुका है। अब मैं इसका बनाऊंगा ब्रश। कैसे? यहाँ पर मैं चलता हूँ दोबारा से एडिट के मेन्यू में एंड यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आपके जो बैकग्राउंड होगा इसे आपने हाइड कर देना है। राइट, नीचे आपकी कोई लेयर भी अनहाइड नहीं होनी चाहिए, तमाम लेयर्स हाइड होनी चाहिए। राइट, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ डिफाइन ब्रश प्रीसेट के अंदर। ये आपको एडिट के मेन्यू में मिल जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरी जो बटरफ्लाई थी वो अब वाइट कलर में आ चुकी है। यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर फिल किया था तो यहाँ पर ये वाइट कलर में आ चुकी है। यहाँ से हम इसका कर देंगे नेम चेंज। यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ बटरफ्लाई। राइट, यहाँ से ओके। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरी बटरफ्लाई आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर मैं कंट्रोल एन को प्रेस करके एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम चेक करते हैं। यहाँ पर मैं विंडो के मेन्यू में चलता हूँ एंड यहाँ से मैं ब्रशेस को कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद ये मेरे पास है बटरफ्लाई का ब्रश। राइट, यहाँ से मैं इसका साइज कर लेता हूँ थोड़ा छोटा एंड यहाँ से आपको इसकी सेटिंग मिल जाएगी। यहाँ से मैं इसका साइज करता हूँ छोटा एंड ओपेसिटी यहाँ से आपने फुल रखनी है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक। जैसे क्लिक करूँगा तो आप देख सकेंगे कि मेरी जो बटरफ्लाई है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है इसका ब्रश। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बटरफ्लाई है वो किसी और कलर में यहाँ पर फिल हो तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपका जो फोरग्राउंड कलर होगा उसको आप जिस कलर में रखेंगे आपकी जो बटरफ्लाई का ब्रश है वो उसी कलर में फिल होगा। यहाँ पर मैं ये कलर कर लेता हूँ अपना फोरग्राउंड का। तो आप देखेंगे कि मेरा अब रेड कलर बटरफ्लाई में फिल हो रहा है। राइट, अगर मैं कोई और कलर करता हूँ तो उस कलर में मेरा जो बटरफ्लाई यहाँ पर फिल होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपनी किसी भी इमेज का ब्रश क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए और मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।